नमस्कार। आज बात करते हैं डेविड हिल्बर्ट के एक बहुत ही मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट की। ये हमें इन्फिनिटी यानी अनंत की एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां दिमाग घूम जाता है। सोचिए, एक ऐसा होटल जो पूरा भरा होने के बाद भी हमेशा खाली रहता है। तो सवाल यह है, कल्पना कीजिए एक ऐसा होटल है जिसमें अनंत कमरे हैं और हाँ, वो पूरी तरह से भरा हुआ है, एक भी कमरा खाली नहीं। अब अगर सिर्फ एक और मेहमान आ जाए तो उसके लिए जगह कैसे बनाई जाएगी? यहीं से तो सारा खेल शुरू होता है। जाहिर है, मेहमान को वापस तो नहीं भेज सकते, है ना? तो मैनेजर अब करेगा क्या? पहली नज़र में तो ये नामुमकिन सा लगता है। भाई, होटल पूरा भरा है तो जगह कहाँ से आएगी? लेकिन मैनेजर के पास एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही आसान सा सल्यूशन है। वो हर मेहमान से बस एक कमरा आगे शिफ्ट होने के लिए कहता है। मतलब जो भी मेहमान कमरा नंबर n में है, वो अब कमरा नंबर n+1 में चला जाएगा। सिंपल। और देखिए ये काम कैसे करता है। कमरा नंबर 1 वाला मेहमान चला गया कमरा नंबर 2 में, कमरा 2 वाला 3 में, और ये सिलसिला बस चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। क्योंकि होटल में कमरे तो अनंत है, तो हर मेहमान के लिए हमेशा एक अगला कमरा मौजूद रहेगा और नतीजा, कमरा नंबर 1 नए मेहमान के लिए खाली हो गया। वाह! और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये तरीका सिर्फ एक मेहमान के लिए नहीं है। मान लीजिए अब 40 लोगों की पूरी टूरिस्ट बस आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। मैनेजर बस हर पुराने मेहमान को 40 कमरे आगे शिफ्ट कर देता है, मतलब n से n+40 में, और बस पहले 40 कमरे एकदम से खाली हो जाते हैं नए मेहमानों के लिए। अच्छा, एक मेहमान, 40 मेहमान, ये सब तो ठीक था, ये तो आसान था। लेकिन अब क्या होगा जब चुनौती खुद अनंत हो जाए? तो लीजिए, मैनेजर के लिए अब असली इम्तिहान की घड़ी आ गई है। अब दरवाजे पर एक ऐसी बस आती है जिसमें 40 नहीं, 50 नहीं, बल्कि अनंत यात्री हैं, इन्फिनिट पैसेंजर्स। अब मैनेजर इन सबको कैसे ठहराएगा, जबकि होटल तो पहले से ही अनंत मेहमानों से खचाखच भरा हुआ है? एक बार फिर मैनेजर एक और जबरदस्त गणित की तरकीब निकालता है। वो हर पुराने मेहमान से कहता है कि वो अपने कमरे के नंबर को डबल कर दे। यानी जो मेहमान कमरा नंबर n में है, वो अब चला जाएगा कमरा नंबर 2n में। अब जरा ध्यान से देखिए कि इससे होता क्या है। कमरा 1 वाला मेहमान चला गया 2 में, कमरा 2 वाला 4 में, 3 वाला 6 में, और इसी तरह आगे। मतलब अचानक से होटल के सारे पुराने मेहमान सिर्फ इवन नंबर्ड यानी सम संख्या वाले कमरों में आ गए। और इसका नतीजा, होटल के सारे अनंत ऑड नंबर्ड कमरे 1, 3, 5, 7 और आगे जितने भी हैं, वो सब के सब खाली हो गए। और ये अनंत खाली कमरे उस अनंत बस के अनंत यात्रियों के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कमाल है ना? चलिए, एक अनंत बस को तो मैनेजर ने संभाल लिया, लेकिन अब क्या होगा जब होटल के बाहर अनंत बसों की एक अनंत लाइन लग जाए? जरा इस सिचुएशन के बारे में सोच कर देखिए। मैनेजर बाहर देखता है और उसे अनंत बसों की एक लंबी, कभी न खत्म होने वाली कतार दिखती है, और हर बस में अनंत यात्री हैं, मतलब इन्फिनिटी का भी इन्फिनिटी। अब तो मैनेजर की नौकरी सच में दांव पर लग गई है। लेकिन किस्मत से हमारे मैनेजर को मैथ्स की हिस्ट्री याद है। उसे करीब 2300 साल पुरानी एक खोज याद आती है, यूक्लिड की खोज कि प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं अनंत होती हैं। और बस यही इस नामुमकिन सी लगने वाली प्रॉब्लम का सल्यूशन है। और ये प्लान है भी बहुत शानदार। देखिए, मैनेजर होटल में जो मेहमान पहले से हैं उनके लिए पहली प्राइम नंबर यानी 2 का इस्तेमाल करता है। फिर पहली बस के लिए अगली प्राइम नंबर 3 का, दूसरी बस के लिए 5, तीसरी के लिए 7, और इसी तरह हर नई बस के लिए वो प्राइम नंबर्स की अनंत लिस्ट में से अगली संख्या उठाता जाता है। इस सिस्टम की खूबसूरती देखिए। जैसे जो मेहमान पहले से कमरा नंबर 7 में था, वो अब 2 की पावर 7 यानी कमरा नंबर 128 में चला जाएगा। लेकिन पहली बस का जो 7वां यात्री है, वो जाएगा 3 की पावर 7 यानी कमरा नंबर 2187 में। दूसरी बस का 7वां यात्री 5 की पावर 7। ये नंबर बहुत बहुत तेजी से बढ़े होते जाते हैं, और यही तो इस तरकीब का असली राज है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि गणित के एक फंडामेंटल रूल के हिसाब से एक प्राइम नंबर की कोई भी पावर किसी दूसरे प्राइम नंबर की पावर के बराबर हो ही नहीं सकती। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी 2 मेहमानों को कभी भी एक ही कमरा नहीं मिलेगा, कोई क्लैश नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि कुछ कमरे खाली रह जाएंगे, जैसे कमरा नंबर 6, क्योंकि वो किसी भी प्राइम नंबर की पावर नहीं है। लेकिन हर एक मेहमान को एक कमरा जरूर मिल जाएगा।
तो ये जो होटल की कहानी है, ये सिर्फ एक मज़ेदार पहेली नहीं है। असल में ये हमें गणित के एक बहुत गहरे कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाती है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो इन सब चीज़ों को मुमकिन बनाता है। तो ये सब कोई जादू नहीं है, ये प्योर मैथ्स है। और इस जादुई शक्ति का नाम है काउंटेबल इन्फिनिटी, या जैसा कि गणितज्ञ जॉर्ज कैंटोर ने इसे नाम दिया LF0। ये उस तरह की इन्फिनिटी है जिसे हम कम से कम सिद्धांत में एक एक करके गिन सकते हैं। जैसे होटल के कमरे, मेहमान या बस की सीटें, भले ही वो गिनती कभी खत्म ना हो। और यहीं पर सबसे बड़ा खुलासा होता है कि हर तरह की इन्फिनिटी एक जैसी नहीं होती। हमारे होटल वाली जो प्रॉब्लम थी वो LF0 यानी काउंटेबल इन्फिनिटी से जुड़ी थी। लेकिन इन्फिनिटी का एक और भी बड़ा और भी विशाल लेवल है, अनकाउंटेबल इन्फिनिटी। ये रियल नंबर्स की तरह है, जहां किसी भी दो नंबर के बीच में ही अनंत नंबर होते हैं। उस तरह की इन्फिनिटी के सामने हमारे मैनेजर की सारी चालाकियां, सारी तरकीबें फेल हो जाती। तो आखिर में हिल्बर्ट का ये थॉट एक्सपेरिमेंट हमें यही याद दिलाता है कि इन्फिनिटी कोई जगह या कोई नंबर नहीं है, बल्कि एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है जो हमारी रोजमर्रा की समझ को पूरी तरह से चैलेंज करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर इन्फिनिटी के भी अलग अलग साइज हो सकते हैं, तो क्या हमारे इस ब्रह्मांड में भी कुछ ऐसा ही छिपा है जिसे हमारा दिमाग अभी तक समझ नहीं पाया है?